तो फिर उस घर में सीता नहीं ठहर सकती, लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। उस घर से तो सीता को जाना ही पड़ेगा। लक्ष्मी नहीं ठहर सकती कि ये तेरी सौत है ना कौशल्या, ये तुझसे सेवा कराना चाहती है, तुझसे मालिश करवाएगी, चरण दबवाएगी। इसलिए अभी से कोई उपाय कर ले और अपने किले को मजबूत कर ले। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानो राव। मन मलिन मुँह मीठन पो, राउर सरल सुभाव। तुझे तो कुछ पता है नहीं। दूसरी रानियां तो मीठी मीठी बातें बोल करके राजा को तो अपने वश में कर लिया है, लेकिन राजा मन के बहुत मैले हैं। मुंह के मीठे हैं लेकिन मन के बहुत मैले हैं। तेरा जो पति है वो मुंह का बहुत मीठा है लेकिन मन का बड़ा मैला है। लेकिन आपका तो सीधा साधा स्वभाव है। लोग ऐसे कहते हैं ना, तू तो घनी सीधी है, हमारी बेटी घनी सीधी है, सास थारी नकटी है। बेटी मारी सीधी है, सास नकटी है। अथे बेटी ने कदी सिखाने भेजिया कि सास रे भी तू सेवा करीजे, चरण दबाईजे, भोजन बाद में करीजे, पहले सास ने करेजे। नहीं, पहले खुद खावा पचे सास ने खिलावा। तो क्या कह रही है, तू तो बड़ी सीधी है, तेरे पति बड़े दुष्ट है। पता है कितने चालू है तेरे पति? राजा कितना चालू है कि भरत विरोध ना करें, इसलिए भरत को कहां भेज दिया? पठे भरत भूप ननियोरे। भरत को तो नानोनो भेज दियो, नाना के यहां भेज दिया भरत को तो। और रामुमा तु मत जानब रे। पता है ये सब किसने किया है? ये सब कौन कराने वाली है? राम की मातु, राम की माता कौन? कौशल्या। ये सब किया कराया किसका है? कौशल्या का सब किया कराया है, उसी ने सब सलाह दिया है। कौशल्या समझती है कि सब सौतें मेरी अच्छी तरह से सेवा करती रहें। केवल एक ये भरत की माँ है कैकेयी, यही केवल गर्व करती है, घमंड करती है कि मैं सबसे छोटी रानी हूं राजा की, मुझे कोई आदेश नहीं दे सकता। इसीलिए ये कौशल्या कपट रख करके भरत को तो भेज दिया उधर, और तुमसे सेवा कराने के लिए स्वयं राजमाता बनना चाहती है और अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती है। और इसीलिए राजा ने भी सब ये प्रपंच किया है। हालांकि राजा तुम पर विशेष प्रेम करते हैं, लेकिन कौशल्या सौत के स्वभाव को देख नहीं सकती। कौशल्या तुम्हें पसंद नहीं करती। राजा तो तुमको प्रेम करते हैं लेकिन कौशल्या तुमको प्रेम नहीं करती। इसीलिए उसने सारा जाल बिछाया और जाल बिछा करके अपने पति को उसने अपने वश में कर लिया है। और भरत की अनुपस्थिति में आज राम को राज तिलक करने के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दिया है। तो सारा खेल ये कौशल्या का ही है। खूब करोड़ों करोड़ों बातें कही, जितनी बातें कुटिलता की हो सकती थी, जितनी तोड़ फोड़ सकती थी, इस कैकेयी ने सब कहा। और सौमो कहानी सुना करके उदाहरण देकर कहा, फला रानी ऐसी थी, फला राजा ऐसा था, उसके यहां भी ऐसे हुआ था, तो तेरे पास भी ऐसे ही होगा, इसलिए सुधर जा, संभल जा। अब जब सुना कैकेयी ने कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, 15 दिन बीत गया, ये तैयारी होते हुए 15 दिन बीत गया। भयहु पाखु दिन सजत समान। मंथरा कह रही है, यदि मैं तुझसे कुछ झूठ बोल रही हूं तो विधाता मुझे अवश्य दंड देगा, क्योंकि राम ही तिलक कालिजो भयहु, तुम कहूं विपति बीज विधि भयहु। यदि राम को कल राज तिलक हो गया, राम राज गद्दी पर बैठ गए, तो ये समझ लेना कि तूने अपने लिए ही स्वयं विपत्ति का बीज बो दिया है, ये समझ ले। इसलिए आगे चल करके तुझे राजा पता क्या करेंगे? जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है और मक्खी को उठा के लोग फेंक देते हैं, वैसे राजा भी तुझे ऐसे ही फेंक देंगे, तू कहीं की नहीं रहेगी। जब ऐसे सुना, अरे जब फोड़ने से तोड़ने से जब इतना विशाल पत्थर फूट जाता है तो मनुष्य का हृदय था, ये क्यों नहीं फूटेगी, ये क्यों नहीं बदलेगी? तो इसका मन भी बदल गया।
इसका भाव भी बदल गया। और कै कै सुता